हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटस। हमने कंप्लीट किया थैलोफाइटस यानी कि एल्गी। एल्गी में हमने 3 क्लासेस पढ़े, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, यानी कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, और उनकी हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूरी पढ़ ली। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटस विच इज सेकंड डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी। ब्रायोफाइटस के हम जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, हैबिटेट। ब्रायोफाइटस होते कहां पे है? ब्रायोफाइटस आर लोकेटेड इन मॉइस्ट, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस, यानी कि जहां पे ह्यूमिड कंडीशंस हो, जहां पे मॉइस्चर हो, जहां पे शेड हो, जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, जहां पे कीचड़ हो। इट मीन्स जहां पे भी पानी पाया जाए, ए थिन फिल्म ऑफ वाटर, वहां पे ब्रायोफाइटस पाए जाएंगे। अगर हम अपने वो दीवार चेक करें जहां पे वाटर लीकेज होता है, चाहे नल से लीक पानी हो, चाहे वाटर टैंक से पानी लीक हो, वहां पे ये ब्रायोफाइटस पाए जाते हैं। दे आर ग्रोन ऑन दोज वॉल्स बिकॉज दे रिक्वायर थिन फिल्म ऑफ वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसी वजह से ब्रायोफाइटस को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, बिकॉज दे ग्रो इन सॉइल but they are dependent on water for sexual reproduction. That is why they prefer to grow in moist and shady places. शेड की होनी इंपॉर्टेंट है। अगर मॉइस्चर हो, अलबत्ता शेड ना रहे वहां पे वो पूरा मॉइस्चर इवापोरेट होगा ड्यू टू सनलाइट। That is why they prefer to grow in shady places where there will be retention of moisture. And number second point I have discussed here, they are called amphibians of plant kingdom. Amphibians क्या होते हैं? Amphibians वो organisms है जो जमीन पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। ऐसे ही ब्रायोफाइटस है, दे ग्रो इन सॉइल, वो सॉइल पे ग्रो करते हैं, बट दे नीड थिन फिल्म ऑफ वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वाटर ना हो तो इनके जो गैमेटस है, दे विल नॉट स्विम, दे कैन नॉट स्विम एंड रीच टू द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब कि अगर पानी ना हो, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पानी में ही होती है। अगर पानी ना हो, इनके मेल गैमेटस स्विम नहीं कर पाएंगे और वो ऑर्चगोनियम तक नहीं पहुंचेंगे जहां पे एग पाया जाता है। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन हाउ। एंड नंबर थर्ड थिंग इज they play a very important role in plant succession on bare rocks and soil. अगर हम वो पहाड़ी देखें, वो जमीन देखें जो पथरीली हो, जहां पे वेजिटेशन का कोई नामो निशान ना होगा, वहां पे लाइकनस के बाद जो दूसरी कम्युनिटी ग्रो होती है, दैट आर ब्रायोफाइटस। What is plant succession or ecological succession? When one community is replaced by another community. For example, कोई जगह है वहां पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, सिर्फ bare rocks, naked rocks. They are not covered by any type of vegetation. पहले वहां पे lichens आते हैं. What are lichens? मैंने इसको डिस्कस किया है ऑलरेडी। Lichen is the symbiotic association. It is the mutualistic association between algae and fungi. Fungi gives shelter to algae, and algae are green. They absorb sunlight for photosynthesis. जो फिर ये फूड ये बनाते हैं, फिर ये लाइकनस यानी कि एल्गी और फंजे मिलजुल के ऑब्टेन करते हैं। पहली बात मैंने बताई, ब्रायोफाइटस का हैबिटेट, दे आर लोकेटेड इन मॉइस्ट, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस. Number second, they are called amphibians of plant kingdom because they grow in soil and are dependent on water for sexual reproduction. Number third, they play a very important role in plant succession on bare rocks and on bare soil. Number third thing, they are more differentiated than algae. More differentiated. They are more differentiated than Thallophyta, than algae. Algae thallus थे, thalloid थे. They were not differentiated, but they are little differentiated than algae because जो ब्रायोफाइटस का डिवीजन है, it is higher division than Thallophyta. It is higher level than algae. ब्रायोफाइटस के भी जो हायर लेवल आते हैं, that is Pteridophytus. Pteridophytus जो हायर लेवल आती है, that is
Gymnosperms. Gymnosperms की जो higher level है, that is angiosperms. So they are more advanced than algae. That is why they are little differentiated than algae. And these bryophytes are attached to substratum by unicellular or multicellular rhizides. Rhizides. मैं बता रहा था जो ब्रायोफाइटस है, जब ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ बाइंड होते हैं, सबस्ट्रेटम मीन्स चाहे रॉक हो, चाहे सॉइल हो, चाहे कोई दीवार हो, ये जब उस दीवार के साथ, रॉक के साथ, सॉइल के साथ बाइंड होते हैं, they bind due to these rhizides. What are rhizides? They are root-like structures and they may be unicellular or multicellular. Now, their body is thallus-like. Thallus-like. जैसे हमने एल्गी में पढ़ा था कि एल्गी की जो बॉडी है that is thalloid, which is undifferentiated, which is not differentiated into true roots, true stem and true levers. ऐसे ही इनकी भी जो बॉडी है that is multicellular thallus, and some bryophytes are on the soil in horizontal direction and some are in vertical direction. Some bryophytes are lying horizontally on the soil and some lies vertically on the soil. Their body is thallus, undifferentiated, but they do not possess true roots, true stem, true levers. इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीवर्स नहीं पाए जाते हैं, बट दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट दे आर नॉट ट्रू. देन इनकी जो मैन प्लांट बॉडी है, मैन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. मैन प्लांट बॉडी that is haploid, having n number of chromosomes. Once again, I will repeat it very quickly. Bryophytes are located in moist, shady and damp places. They are called amphibians of plant kingdom because they live in water as well as in soil. They grow in soil but are dependent on water for sexual reproduction. They play a very important role in plant succession on bare rocks and on soil. They are more differentiated than algae. And they are attached to substratum. By rhizides. For example, if this is substratum, ये कोई rock है, यहाँ पे जो ये bryophyte है, ये इस rock के साथ attach होती है through rhizides. What are rhizides? They are root-like structures which are unicellular or multicellular. And their body is thallus, which is not differentiated into true roots, true stem and true levers. Their main plant body is haploid, having n number of chromosomes. And this plant body produces gametes. These gametes are also haploid. Their main plant body is haploid, having n number of chromosomes. इनकी जो मैन प्लांट बॉडी है यही गैमेट प्रोड्यूस करता है. दैट मीन्स इनकी जो मैन प्लांट बॉडी है दैट इज गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट इज दैट पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस गैमेटस. सो हम दूसरा नाम इनकी मैन प्लांट बॉडी को बता सकते हैं गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइटस से ही गैमेटस प्रोड्यूस होते हैं. तो इनकी जो मैन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटस की, इनमें सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेल्यूलर पाए जाते हैं. मल्टीसेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स. Man plant body of bryophytes possesses multicellular sex organs. Their male sex organ is called enthedium, and their female sex organ is called orchigonium. This enthedium produces male sex organ that is called entherozoid, which is biflagellated like this. And this orchigonium is flossy shaped. This is male sex organ of bryophytes called enthedium.
this is it is jacket, and this is opercular cells. These are opercular cells on upper side, and this is stalk of Entheridium. And in this cavity there are entherozoides. Entherozoides, which are inside this cavity. They are biflagellated gametes. This flask-shaped structure is orchigonium. Orchigonium means female sex organ. This is female sex organ of Bryophytus. This was male sex organ. This flask-shaped structure at the top, this is lid. ये cover होता है इसका ऊपर से, lid, cover cells. And this is neck. This is neck. And this is canal. Inside this neck, this is canal of neck. It is called a neck canal. Neck canal. And in the neck canal, there are also cells. These cells are called neck canal cells. Neck canal cells. And this is venter cavity. Venter cavity. And this is venter cell. Venter cell. This cell is very important. This is called egg cell. Egg cell. हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, इट इज मल्टीसेल्युलर, इट इज कॉल्ड इंथ्रीडियम. This is orchigonium, it is female sex organ, it is also multicellular. Both these Entheridium and orchigonium, they are located on gametophyte. What is gametophyte? Gametophyte is man plant body of Bryophytus. It is haploid, having n number of chromosomes. इनका जो gametophyte है, इस पे male sex organ होता है Entheridium और female sex organ होता है orchigonium, जिनकी मैंने डायग्राम्स बनाई. This Entheridium produce male gamete that is called entherozoid, like this, which are biflagellated. And this orchigonium produce female gamete that is egg. Both are haploid. These sex organs are also haploid. हम डिस्कस कर रहे थे, Bryophytes are called amphibians of plant kingdom because they require thin film of water for sexual reproduction. ये यहाँ से opercular cell से ये entherozoids निकलते हैं through water. ये swim कर करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं lead तक. lead खुल जाती है और ये entherozoids पास होते हैं इस neck canal के जरिए. Ultimately ये पहुँच जाते हैं ये entherozoids egg के साथ. और जो ही ये egg के साथ मिलते हैं entherozoids, what happens? There is fusion of gametes. Entherozoid और egg मिलते हैं यहाँ पे venter cavity में, orchigonium में, और बनता है zygote. What is zygote? It is diploid structure because two haploid gametes get united here. But this zygote is not undergoes reduction division immediately. बल्कि इनका इक्वेशनल डिवीजन होता है, माइटोसिस होती है zygote की. यहाँ पे अंदर इस orchigonium के अंदर venter cavity में zygote बनता है. इस zygote का माइटोसिस होता है. Ultimately, it gives rise to a diploid structure called sporophyte. So sporophyte is diploid structure because it is produced from diploid zygote. Ultimately, अगर हम sporophyte को देखें, इसमें mainly 3 parts होते हैं, foot, seta and capsule. जो इस sporophyte में capsule होता है, उस capsule में sporocyte होता है, sporocyte यानी कि spore mother cell, which is also diploid. Spore mother cell, it is also diploid. And this spore mother cell undergoes meiosis, a reductional division, and form spores. These spores are haploid structures. Once they are released from capsule and are dispersed through wind, these spores get germinated to form once again gametophyte. In this way, the life cycle of gametophyte completes. और एक बार मैं रिपीट करूंगा, जो मैन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटस की, उनको गैमेटोफाइट बोलते हैं.
इस गैमेटोफाइट पे दो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड इंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड ऑर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन का जो गैमेट होता है उसको बोलते हैं इंथ्रोजाइट। ये यहाँ से निकलता है ओपर्कुलर सेल्स से और पानी में चला जाता है। पानी में ये स्विमिंग करता है थ्रू दीज फ्लैजिला एंड अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच जाता है और इस नेक कैनाल के जरिए अंदर वेंटर केविटी में पहुंचता है, वहां एग के साथ मिलता है और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होती है एग की एंड गिव्स राइज टू जाइगोट। दिस इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इस जाइगोट का रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली नहीं होता है बल्कि इसका इक्वेशनल डिवीजन होता है, दैट इज माइटोसिस। तो जाइगोट को फिर स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट, व्हिच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। This sporophyte bear three main parts: foot, seta, and capsule. This is capsule, and in capsule there are sporocytes, means spore mother cells, which are diploid. And these spore mother cells undergoes a reductional division, that is meiosis, and form spores. ये spores capsule से बाहर निकलते हैं और जो ही ये किसी जगह पे पड़ते हैं वहाँ पे moisture होगा, shade होगा, damp place होगी, तो ये spores germinate होंगे by the process of mitosis. Once again gametophyte will form, just like this. It is life cycle complete here. और नए वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।